कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन के फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब होगा पूरी दुनिया में अंधेरा, लेकिन मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस फजूल गाने का मतलब है जस्टिस मैन आ गया। पता नहीं ये हीरो कहाँ से आ जाता है। हार मत मानना डेविल, जल्दी से इस हीरो को हरा दो। ओ ये हीरो तो फिर से जीत गया। आखिर ऐसा मॉन्स्टर कब आएगा जो इस जस्टिस मैन को हरा दे? क्या मतलब हीरो कभी नहीं हारते? ऐसा क्यों? क्या जीत हमेशा अच्छाई की होती है? मॉन्स्टर्स को भी जीतने का पूरा हक है, एंड तक लड़ते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक हीरो आकर उन्हें हरा देता है। ये बहुत गलत है, सबको बराबर होना चाहिए। हमेशा हीरो का जीतना गलत है। अगर यही दुनिया का दस्तूर है तो ये गलत है। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनूंगा, उसके बाद मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कुछ भी याद नहीं। कल रात एसोसिएशन के डायरेक्टर सीमत पर अटैक किया गया। इसका मतलब अब उसका निशाना सिर्फ हीरोज नहीं बल्कि पूरी एसोसिएशन है। एक मेमो जारी किया जाए और अगर बाहर जाएं भी तो क्लास एस के किसी हीरो के साथ। क्या ये सही रहेगा? डायरेक्टर्स हमारी एसोसिएशन के लिए स्पॉन्सर्स लाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव का बॉडीगार्ड बनूं? नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त इस बैटल के बीच में मौजूद हूँ। अब मैं जाकर उसके बॉस को खत्म कर दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आज तुम्हें गार्ड बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल काम है, लेकिन जब मैं यहाँ आया। बताओ, लेकिन मेरा बेटा पूरे एक वीक से जिद कर रहा है कि मैंने आपके साथ यहाँ खाना खाना है। सुशी हमारी तरफ आ रही है। ये सुशी तो बहुत ही मजेदार लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फंसा दिया मुझे। बात सुनो, अपनी प्लेट वहाँ वापस ना रखो, क्योंकि बिल बनवाते हुए इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे वापस मत रखें। लगता है इसमें फिश एग डाले हैं। कहा ना कि मत रखो। अगर अब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो इन दोनों को मार दूंगा। किसकी कॉल है? मेरी छोटी बहन की कॉल है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी कहाँ पर हूँ मैं? नेजुमी जुशी। एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है? बाद में बात करते हैं। फोन रखो अब। रोना तो इस वक्त मुझे चाहिए। ये क्या? पापा! मैंने गलत सोचा, ये तो गारू नहीं है। मदद करो हमारी। चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। रुको जरा, कोई भी यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। इन्होंने अभी तक बिल भी नहीं दिया। इसी टूर्नामेंट का बताया था। वैसे यहाँ काफी रश है। चलो देखते हैं यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आए हैं। किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने? चरान को। आप यहाँ अपना फाइटिंग स्टाइल और डिटेल्स लिख दें। फाइटिंग स्टाइल? अब ये क्या भला है? ये यकीनन टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ है। बाकुजान यकीनन एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होगा। ये चरानको को जानता तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो। खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। आखिर कभी तुम मुझे हरा जो नहीं सके। वो बेवकूफ। उम्मीद है वो मेरी तरफ से हरगिज नहीं लड़ेगा। वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। साइतामा तो वाकई बेवकूफ है। साइतामा? ये बताओ, क्या तुम साइतामा को जानते हो? जानते हो मैंने इस टूर्नामेंट में क्यों हिस्सा लिया? मैं क्यों जानना चाहूंगा। पहला रीजन, नाम बनाने का काफी अच्छा मौका मिल सकता है। एक बार मास्टर बैंक भी इसके चैंपियन रह चुके हैं। एक मास्क वाला फाइटर वुल्फमैन जिसने टूर्नामेंट जीता। टूर्नामेंट के बाद असली वुल्फमैन बाहर बेहोश पड़ा मिला। उस दिन के बाद से या सर पर कुछ पहनना बैन कर दिया गया। अगर तुमने अपने फाइटिंग स्टाइल के बारे में झूठ लिखा तो याद रखो ये भी गलत होगा। पूरी लाइफ के लिए तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है अरेस्ट भी कर लिया जाए। क्या वाकई? क्यों, क्या हुआ? तुम पहले से जानते हो ना वो कौन था? मैं बच गया। कोई शक नहीं, वो आदमी गारो था। गारो। ओह सर, आप
दोबारा मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, खैर अब ये बुक तो मुझे दोगे ना? नहीं, ये मैं अभी भी नहीं दूंगा। मिलकर पढ़ते हैं इसे। कारो, हाँ? 6 महीने पहले की बात है, ठीक उसी वक्त जब उसे निकाला गया था। तुम क्लासेस नहीं ले रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। मेरा ख्याल है यहाँ मेरे सीखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसने अपनी असलियत को सबसे छुपा कर रखा हुआ था। उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि खुद को गारों के मुकाबले के लिए तैयार कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस फाइट में हिस्सा लोगे। तुम खुद को बैंक का सबसे बेहतरीन शागिर्द कहते हो। समझ गया, तुम्हें डर है कि कहीं साइतामा तुम्हारी जगह उस टूर्नामेंट में ना चला जाए। फिक्र नहीं करो, हाँ? उसे कुछ नहीं होगा। वो एक हीरो है। और अगर मैं डोजो ना छोड़ता तो आज मास्टर बैंक का बेहतरीन शागिर्द मैं होता। तुमने डोजो छोड़ दिया था। अली चलानको ने तो गारों से डायरेक्ट फाइट की है, इसलिए मैं यहाँ गारों से हिसाब बराबर करने के लिए आया। मेरा मतलब है कि जो चूहे की तरह भाग निकले उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सुपर फाइट एक दिन का टूर्नामेंट है, तो हम दोनों रिंग में जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल फाइट कैसे होती है। रियल फाइट? मुझे तो अब याद ही नहीं कि वो कैसे होती है। आपने देखा पापा, उसने मॉन्स्टर्स को मार डाला। लगता है खतरा अभी टला नहीं है। हम जानते थे तुम हमें आसानी से हरा दोगे। तुम वाकई में क्लास एस हीरो हो, लेकिन ताकतवर हीरो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर जल्दी मरने में मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। सेंटी सेंपाई आने ही वाला है। हे, ये तो कोई और है। उनका बदला मैं लूंगा। ये मॉन्स्टर तो उन दोनों से भी बड़ा है। बहुत गंदी बदबू आ रही है। मेरे ख्याल से गारों का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसके सामने कोई भी खतरा आ जाए वो डट कर मुकाबला करता है। हमें साइतामा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कभी भी अपनी शनाख्त छुपाकर कानून नहीं तोड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। मारने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और ये है वॉच डॉग मैन। क्यूट है ना? मुझे तो ये डॉग के कॉस्ट्यूम में सिर्फ एक इंसान दिख रहा तो क्लास एस का हीरो है। है। एस क्लास रैंक 12। हमेशा उसी जगह रहता है वो, ताकि आसानी से लोगों पर नजर रख सके। गौर से सुने, एक मॉन्स्टर सिटी एस के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। थ्रेट लेवल डीमन क्लास एस हीरो मेटल बैट इस वक्त मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। गुजारिश है कि जल्द अंदर छुप जाएं। क्या तुमने सुना नहीं? चलो जल्दी से अपने घर चले जाओ। इमरजेंसी, वार्निंग इमरजेंसी। ये आसानी से मरने वाला नहीं है। इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पहले तुम हमें हराओ, हम तुम्हें फिर बताएंगे। जबरदस्त। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, फाइट का मजा तो अब आएगा। ये कैसे हो सकता है? एक बार जब फाइटिंग बूस्टर लग जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं इतना बुरा नहीं कि तुम्हें तड़पा कर मारूं। काफी टाइम बाद फाइट करके मजा आया। हाँ, उन दोनों मॉन्स्टर का मकसद क्या था ये पूछना तो भूल ही गया। लगता तो ऐसे है इन दोनों को कोई चोट नहीं लगी। हम मिलकर लड़ेंगे तुम्हारे साथ। सब खत्म कर दिया है मैंने। शुक्र है कि आज मेटल बैट की वजह से अब डायरेक्टर और उसके बेटे की सेफ्टी। तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता। याद है ना 2 साल पहले? हाँ, सिर्फ बॉडीगार्ड अब काफी नहीं होंगे।
ये तो जाइंट बग मॉन्स्टर सेंटिचोरो है। क्या कहा ड्रैगन? हमें फौरन बैकअप चाहिए। मेरा बस एक काम कर दो, इन दोनों को किसी सेफ प्लेस पर जाकर छोड़ दो, इसे मैं देख लूंगा। देखते हैं क्या करना है। ये तो बहुत हार्ड है। मैंने तो इसे पूरी पावर से मारा, मगर इसे एक क्रैक भी नहीं आया। अटैक के टाइम पर उसने अपने फेस को बचाया था। इसका मतलब टारगेट पॉइंट वही है। जल्दी भागो, वो हमारे ऊपर ही है। फाइटिंग स्पिरिट। वार्निंग इमरजेंसी, सिटी एस में एक और बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। जितना जल्दी हो सके सब अपने घरों में चले जाएं। ओहो, ये सब कितने डरपोक हैं। इन्हें क्या लगा यहाँ पार्टी हो रही है। मेटल बैट मिल जाए और मैं उससे फाइट करूं। मेटल बैट? मेरे अलावा एक एस क्लास हीरो को और कौन मार सकता है। मैंने अपना वक्त जाया कर दिया। हाँ, मुझे अब वापस जाना होगा। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मेरा दूसरा एस क्लास हीरो, तुम्हें हराऊंगा। हाँ, बेवकूफ हो क्या? भाग जाओ यहाँ से। तुम वही हो ना जो अपने आप को हीरो हंटिंग मॉन्स्टर कहता है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। के अभी बिजी हूँ मैं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ, इसमें लिखा है कि सिटी एस पर ड्रैगन लेवल का खतरा है। अगर मैं गलत नहीं तो आप सुपर फाइट देखने जा रही हैं? क्या मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चलें? तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो ज्यादा इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जब तक के लिए गुड बाय।